जय राम जी की साहूकार बाबू, कैसे हो? अरे भैया हम तो ठीक हैं, पर तुम लोग आजकल हमें भूल ही गए। सब ठीक ठाक? अरे साहूकार जी, आजकल लेन देन के लिए बैंक ही जाते हैं। अब बिना पैसों के नो फ्रिल खाता जो खुलवा लिया है। साहूकार से छुड़ा लो नाता, बैंक में अब खुल जाए नो फ्रिल खाता। जी हाँ, अब राष्ट्र के कई बैंक से जुड़कर बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण एवं वित्तीय सलाह की सुविधाओं का लाभ उठाएं। याद रहे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना पैसों के नो फ्रिल खाता खुलवा सकते हैं। बैंक का खाता करे कमाल, इससे होंगे सभी खुशहाल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए गए निर्णय देश के उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। श्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया भारत की जरूरत है और साथ ही ये देश को विश्व के समक्ष अपनी क्षमता दिखाने का मौका प्रदान करता है। मेक इन इंडिया के बारे में एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारत को एक निर्माण केंद्र के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि देश का निर्माण क्षेत्र हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के साथ अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने संबंधित पक्षों के तालमेल से देश में एक मजबूत निर्माण आधार बनाने के लिए कार्य करने पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि हमने देखा है कि कोरोना महामारी के दौरान विश्व भर में आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और इसने अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाला है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में गुणवत्ता के मामले में निर्यात और भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट के बारे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। ये बातचीत यूक्रेन में चल रहे युद्ध और विशेषकर खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों पर केंद्रित रही। एक बयान में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर चर्चा की। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच दूसरी बार बातचीत हुई है। भारतीय वायुसेना के 3 C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली के निकट हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचे। भारतीय वायुसेना का पहला विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 200 भारतीय नागरिकों के साथ आज सुबह हिंडन वायुसेना केंद्र पर उतरा। वायुसेना का एक अन्य विमान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 210 भारतीय यात्रियों के साथ स्वदेश लौटा। इसी तरह तीसरे विमान में 208 भारतीय नागरिक पोलैंड से लौटे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश पहुंचने पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। एक ट्वीट में श्री भट्ट ने कहा कि वे भारतीय वायुसेना के दस्ते और विमान चालकों के आभारी हैं, जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने में सरकार के प्रयासों में मदद कर रहे हैं। करनाल निवासी सौरभ यूक्रेन से वापस लौट आया है। उसकी सुरक्षित वापसी पर उसके परिवार वालों ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। स्थानीय पार्षद ने कहा कि वहां पर भारत सरकार द्वारा व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं और बच्चों को इकट्ठा कर उनकी सुरक्षित वापसी के लिए विमान की व्यवस्था भी की जा रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कल वीना सेठी द्वारा लिखित पुस्तक दर्द का रिश्ता का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री गुर्जर ने कहा कि आज बेटियां पढ़ भी रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। एक बच्ची के पढ़ने पर पूरा परिवार साक्षर बनता है। इसी वजह से हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। पानीपत के इसराना क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त वीणा हुड्डा ने बताया कि इस मेले में 253 व्यक्ति पहुंचे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा सरकार उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर रही है। इनमें स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क प्रदान की जाती हैं और अब मरीज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ही दूर दराज बैठे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से टेली कंसल्टेशन के तहत परामर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।